अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर है तो इस वीडियो को देखिए। आर अर्निंग 1 लाख टू 1.5 लाख पर मंथ। और जब मैं उनका फॉलोअर काउंट चेक कर रही हूँ तो 40 के 50 के फॉलोअर्स और मैं यहाँ पे 13 मिलियन व्यूज इन लास्ट 30 डेज, 1 लाख प्लस फॉलोअर्स लेके ब्रांड्स को अगर 8,000 भी चार्ज कर रही हूँ ना, तो वो कह रहे हैं कि आवर बजट इज वेरी लेस, प्लीज डू इट फॉर 5K। देखिए, ये जो प्रॉब्लम इस मैडम के साथ है वो हर एक कंटेंट क्रिएटर्स के साथ ज़रूर होती है जब वो इनिशियली कंटेंट क्रिएट करना स्टार्ट करते हैं तो। और इस वीडियो में मैं कंप्लीट सॉल्यूशन बता रहा हूँ आपको कि क्या प्रॉब्लम है, क्या सॉल्यूशन है, और क्यों 1 मिलियन व्यूज़ वाले लोग सिर्फ 5,000 रुपये महीने का कमा पाते हैं, वहीं पे कुछ जो 20,000 50,000 व्यूज़ आते हैं पर मंथ के, वो लाखों में कमा रहे हैं। देखिए, मैं कंटेंट क्रिएट करने में मुझे मे बी 6 महीने 1 साल हुआ होगा, और इस बीच में मेरे 0 से 25,000 फॉलोअर्स हुए, और कम्प्लीटली मैं आज तक का टोटल जो व्यूज़ होगा वो अराउंड 3 मिलियन के आसपास होगा। बट इन 3 मिलियन व्यूज़ के अंदर मैंने अराउंड 7.5 लाख रुपीज़ लास्ट 6 महीने में कमाए हैं। होता क्या है कि ये सारी डिपेंड करती है आपके नीश के ऊपर। अगर आप ब्लॉग डाल रहे हैं, डेली ब्लॉग्स डाल रहे हैं, या फिर आप होम यूटिलिटीज़ के बारे में डाल रहे हैं, तो इसके बारे में लोग इंटरटेन ज़रूर होंगे। जैसे अगर आप डांस की वीडियो डाल रहे हैं तो आपसे इंटरटेन ज़रूर होंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपके कहने पे कोई प्रोडक्ट खरीद ले। वहीं हमारी जो नीश होती है, जैसे मेरी नीश है, वो है बिजनेस डेवलपमेंट के अंदर, वो है एआई के अंदर, वो है परफॉर्मेंस मार्केटिंग लीड जनरेशन के अंदर, जिसके अंदर मैं बड़ी कंपनीज की किस तरीके से क्वालिटी लीड जनरेट कर सकता हूँ वो मैं बताता हूँ। तो इस वजह से क्या होता है कि जो मेरी ऑडियंस बेस है वो सारी की सारी बिजनेस ओनर्स हैं, या फिर ऐसे लोग हैं जो कि बिजनेस से रिलेटेड काम करते हैं, या फिर बिजनेस को सर्व करते हैं, या फ्रीलांसर हो सकते हैं। तो ऐसे लोग हैं जो कि स्पेंड कर सकते हैं। वहीं पे जो आपकी ऑडियंस है, यहाँ मैडम की मैं बात कर रहा हूँ, वो ऐसे लोग हैं जो घर संभाल रहे हैं, या फिर आप समझ सकते हैं। तो वो कहीं ना कहीं उतनी एक्सपेंसिव चीज़ें नहीं खरीदते हैं। तो आपके पास ऐसे ही लोग आएंगे जो कि इतनी चीज़ें बेच रहे हैं, या फिर 5,000 10,000 रुपए की चीज़ बेच रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो बार्टर के बारे में ही बात करेंगे। तो सारी चीज़ें डिपेंड करती है आपके नीश के ऊपर। दूसरा, हमारे पास जो इनकम सोर्स होता है वो होता है हम कोर्सेज सेल कर सकते हैं कि भाई ठीक है, हमारी जो स्किल्स है वो बहुत ज़्यादा हाई वैल्यू में है, हाई डिमांड में है, और कहीं ना कहीं हम उससे बिजनेस बना रहे हैं लोगों के लिए। तो हम उसको कोर्स में क्रिएट करते हैं ताकि लोग और उस कोर्स को भी बाय करें, और प्लस वो खुद के लिए भी इनकम जनरेट कर सके। आपके केस में ये कहीं ना कहीं नहीं है। तो अगर आपको प्रॉफिटेबल बनना है तो सबसे पहले तो आपको ऐसा नीश पकड़ना पड़ेगा जिसमें कि लोग इंटरेस्टेड हो, और कहीं ना कहीं आपसे चीज़ खरीदने में इंटरेस्टेड हो। दूसरा, आपको वैल्यू प्रोवाइड करनी पड़ेगी। अगर रियल वैल्यू नहीं है तो आपको लाइक्स आ जाएंगे, आपको व्यूज़ आ जाएंगे ना, उसको प्रॉपर फॉलो मिलेगा। और अगर फॉलो मिलेगा भी तो बहुत ही लो ग्रेड की ऑडियंस आपको फॉलो करेगी। मेरा नाम है गौरव, ये एस के इंडिया। ऐसी वीडियोस के लिए फॉलो जरूर कर ले। बाय बाय।